How can you let a COVID positive person lose? जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं जिन्होंने उनको जाने दिया, बहुत बड़ी गलती है जी। अरे कोविड पॉजिटिव पर्सन मेट्रो में जाएगा, हजारों को इन्फेक्ट करेगा, बस में जाएगा, सैकड़ों को इन्फेक्ट करेगा, कैब में जाएगा, ऑटो में जाएगा, जहाँ जहाँ हाथ लगाएगा वहाँ जो सरफेस है इन्फेक्टेड होगा। आप हर आदेश को मानने के लिए तैयार है, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग ही उस पर अमल नहीं कर रहे हैं और उनको जनता में छोड़ रहे हैं। जाइए ऑटो में, टैक्सी में, मेट्रो में, किसी में भी जाइए, खूब फैलाइए। आप प्रिवेंट कर रहे हो कोरोना के, स्प्रेड कर रहे हो। सारा लोग जनता ही कर रहे हैं। उनका भी होना चाहिए अधिकारियों का, जिन्होंने ऐसे लोगों को खुले में छोड़ना शुरू कर दिया। आप तो कोरोना पॉजिटिव आए हो तो बेटा ऑटो में बैठ के जाओगे, 10 बंदों को और पॉजिटिव नहीं होगा। और आपको एडमिट क्यों नहीं होना चाहिए? एडमिट क्यों नहीं हो रहे आप? हमारा रूम है ना, यहाँ मकान है, तो हम अपना रूम में अलग रहेंगे। तो बेटा आप कोरोना लेके बाजार में घूमेंगे ऐसे और लोगों को नहीं होगा फिर? क्योंकि बेटा मेरा ये कहना है कि आप पॉजिटिव है तो दाखिल हो जाएंगे, क्यों नहीं हो रहे दाखिल? हमारा मकान है यहाँ फेज 3 में, वहाँ रह रहे तो फिर यहाँ क्यों आए थे? यहाँ वो लेके आए थे। कौन लेके आए? तो उन्होंने मैम ने कह दिया आप जा सकते हो घर पे अपने रह सकते हो। हमारा रूम अलग है अकेला, हाँ, वहाँ रहेंगे। वो ले ये अक्षरधाम में कौन लेके आया आपको? ये कोविड कोरोना सेंटर में, अक्षरधाम के कोविड सेंटर में आपको कौन लेके आया था? ये गाड़ी वैन वाले। अच्छा, तो आप घर जा रहे हो? ये आपको जाने दे रहे? हाँ गाड़ी में लाए थे, वही वहाँ पर नहीं, अगर आप घर जा रहे हो, मना नहीं कर रहे जाने को आपको? ये कह रहे जाओ घर पे? नहीं, ये कह रहा अपनी सेफ्टी खुद रखना, संभाल के। अच्छा, चले जाओ। अलग रहना। अच्छा, जा सकते हो घर पे, बोल दिया। तो देखा दोस्तों आपने, एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जिसको डॉक्टर्स की गाड़ी 102 उठा के लेके आती है अक्षरधाम के आइसोलेशन सेंटर में, और उनको कह दिया जाता है कि अगर आपके पास घर पे रहने को जगह है तो आप घर पे चले जाइए, स्वेच्छा से जा सकते हैं आप। वाह! उसने कहा कि मुझे आप एम्बुलेंस प्रोवाइड कर दीजिए, तो कहा जाता है नहीं आप कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, डीटीसी की बस में जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में चले जाइए, 5-4 किलोमीटर का जो रास्ता है। और वो व्यक्ति बाहर आके, ये देखिए ऑटो के पास खड़ा हुआ है और ऑटो वाले से मोल भाव कर रहा है, और मेरी निगाह पड़ जाती है एकदम से कि यार ये तो क्यों जा रहा है ऑटो करके। जब मैं पूछता हूँ तो मान जाता है कि हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, ऑटो वाला भी घबरा जाता है। जरा सोचिए कि ये ऑटो में बैठ के जब जाएगा, इसके जो हाथ जहाँ जहाँ लगेंगे और उसके बाद वहाँ पे आके और लोग बैठेंगे, तो क्या वो सब लोग इफेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये किसी बस में जाता है डीटीसी की, और अगर ये मेट्रो में बैठ के जाता है, तो जरा सोचिए हजारों लोगों तक ये संक्रमण पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। एक गलती कहाँ से शुरू हुई? इनके आइसोलेशन सेंटर से। अरे भाई, अगर वो पॉजिटिव था आप तभी तो लाए उसको आईएसबीटी से उठा के, और पॉजिटिव था और आइसोलेशन सेंटर तक आ ही गया है तो एडमिट करिए। आपके पास इतनी जगह खाली पड़ी है, बेड 70% खाली पड़े हैं, और वो कहता है जी मैं तो घर पे रह सकता हूँ, अगर घर चले जाओ जी। कायदा तो ये बनता है कि आप जिस गाड़ी में लाए उसको गाड़ी में भेजिए ना रास्ते में, ताकि किसी संक्रमण को ना फैलाए। तो लाखों लोग जो फॉरेन कंट्री से आए हिंदुस्तान में, फ्लाइट से निकलते उनको क्वारंटाइन किया गया, जो बसों पे आए उनको क्वारंटाइन किया गया, और दूसरी स्टेट में जो टैक्सी में भी गए, कारों में अपनी पर्सनल भी, उनको 15-15, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। ये जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, ये भी आईएसबीटी पे उतरा था, कहीं से आया, प्रवासी था, अब दिल्ली में उसका घर भी होगा, बट चलो उसको उन्होंने उतरते ही उसका जब टेस्ट किया और वो कोरोना पॉजिटिव आ जाता है और उसको क्वारंटाइन सेंटर लाया जाता है, तो सारे नियमों को तोड़ दिया गया और उसे क्या घर चले जा। तो फिर एक्सरसाइज सारी वेस्ट चली गई जी, सारी मेहनत बेकार चली गई जी। कहाँ रह गई अवेयरनेस आपकी? कहाँ रह गए नियम? सारे नियम जनता के लिए हैं क्या? जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं जिन्होंने उनको जाने दिया, ये बहुत बड़ी उनकी गलती है जी। जो एक प्रवासी आया, पता नहीं एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, पता है ना, हम सुनते हैं ना रोज। तो ये तो बाहर से आया है, इसको क्वारंटीन करना चाहिए था इनको, और उसको छोड़ रहे हैं। तो ये सबको पता है कि एक व्यक्ति से कोरोना का संक्रमण फैला वो पूरे विश्व में फैल गया। तो ये पेशेंट हैं, ये कोविड पॉजिटिव थे। हमारी एम्बुलेंस एक पेशेंट को कोविड केयर सेंटर अक्षरधाम में छोड़ने गई, जो गवर्नमेंट चला रही है दिल्ली के अंदर, और हमने देखा ये पेशेंट वहाँ बाहर खड़ा है। हमने इनसे पूछा भाई साहब आप ऑटो कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये ऑटो वाले से अभी बात कर रहे थे कि इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो, मुझे घर जाना है। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा पॉजिटिव है नेगेटिव है? कहता मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। तो हमने कहा ऑटो में कैसे जा रहे हो तुम? तो उन्होंने बोला कि जी मेरे को लाए तो ये अपनी एम्बुलेंस में थे,
लेकिन अब मुझे ये लोग ये कह रहे हैं अंदर कि आप जा सकते हो घर। तो हमने पूछा कि भाई जब आप पॉजिटिव हो, जब आपको लाए हैं तो रख क्यों नहीं रहे? कह रहा पता नहीं जी, अब कहने जाओ। तो हमने कहा ठीक है जाओ तो ठीक है, लेकिन तुम ऑटो में क्यों जा रहे हो? जो एम्बुलेंस तुम्हें लेके आई है वो एम्बुलेंस तुम्हें छोड़ के क्यों नहीं आ रही? तो बोला मैं तो बोल रहा हूँ सर अंदर। वो कह रहे नहीं, लाना हमारा जिम्मेदारी है, छोड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अंदर बैठे हुए कोविड केयर सेंटर में लोगों ने उन्हें कहा बस पर चले जाओ, ऑटो पर चले जाओ, जैसे मर्जी जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। द क्रक्स ऑफ द मैटर हियर इज कि आपने एक कोविड पॉजिटिव पर्सन को लूज छोड़ दिया। गवर्नमेंट अथॉरिटी जिस कोविड केयर सेंटर को चला रही हैं, जिसका काम है कोविड की रोकथाम करना, कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेट करना, क्वारंटीन करना, गवर्नमेंट के सेंटर के अंदर गवर्नमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि भाई कैब करके या बस करके घर चला जा। तो आप नहीं समझ रही कितनी बड़ी है कि ये लापरवाही बरती जा रही है। अरे कोविड पॉजिटिव पर्सन मेट्रो में जाएगा, हजारों को इन्फेक्ट करेगा, बस में जाएगा, सैकड़ों को इन्फेक्ट करेगा, कैब में जाएगा, ऑटो में जाएगा, जहां जहां हाथ लगाएगा वहां जो सरफेस है इन्फेक्टेड होगा। अगर भगवान न करे आपके घर में से कोई लेडी है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपकी मदर है, या छोटे छोटे बच्चे हैं, कैब करके कहीं जाते हैं, आपको क्या पता? आपने तो ओला उबर बुक कर ली, आपने तो ऑटो कर लिया, आप तो मेट्रो में सीट पे बैठ गए, आपने बस पकड़ ली, जहां जहां उसके हाथ लगे हैं, अगर वहां आपके किसी फैमिली मेंबर के हाथ लग जाए, ये तो फैलता जाएगा ऐसे। तो आपको नहीं लगता कि इतनी कंटेजियस वायरस को, इतनी कंटेजियस बीमारी को कितने हल्के में और कितने लाइटली ले रहे हैं? हाउ कैन यू लेट अ कोविड पॉजिटिव पर्सन लूज? अब थोड़ा लॉजिक लगाइए कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, इतने बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के, मतलब दिल्ली के अंदर इतनी बेसिक सेंस नहीं है उनको कि कोविड पॉजिटिव पर्सन को आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की परमिशन दे रहे हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सीरियसनेस जो होनी चाहिए, एक ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं और शायद ये 5000 6000 केसेस रोज दिल्ली में बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये जो स्पाइक आ रहा है केसेस के अंदर कोविड के, कहीं ना कहीं ये लापरवाही का ही नतीजा है। एक बेसिक सी बात बताइए मुझे, जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, घर में आइसोलेटेड है या हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उसको तो परमिशन नहीं है आइसोलेशन तोड़ने की। अगर होम आइसोलेशन तोड़ने पर लोगों पे कार्रवाई होती है तो ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ऑफिसर्स पे भी होनी चाहिए जो लोग इस कोविड पॉजिटिव पर्सन को ये कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ और घर को निकल। कानून सारी जनता के लिए क्यों? जरा सोचिए इस बात के ऊपर कि हम यानी जनता आपके हर आदेश को मानने को लिए तैयार है, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग ही उस पर अमल नहीं कर रहे हैं और उनको जनता में छोड़ रहे हैं। जाइए ऑटो में, टैक्सी में, मेट्रो में, किसी में भी जाइए, खूब फैलाइए। तो सारा दोष जनता ही का क्यों? उनका भी होना चाहिए, अधिकारियों का, जिन्होंने ऐसे लोगों को खुले में छोड़ना शुरू कर दिया है। आप प्रिवेंट कर रहे हो कोरोना के, स्प्रेड कर रहे हो। आपको नहीं लगता आपकी जिम्मेदारी बनती है? अगर पेशेंट लाना आपकी जिम्मेदारी है तो छोड़ना किसकी जिम्मेदारी है? अब आए, एंट्री हुई, खत्म, बस। अगर आपने उसको क्वारंटीन ही नहीं करना था तो लाए क्यों? और ले आए अगर आपको लगता है चलो घर में क्वारंटीन हो सकता है, तो छोड़ने का क्या मतलब बनता? सर जिस प्रोटोकॉल से आप लेके आए हैं कोरोना प्रोटोकॉल से, उसी प्रोटोकॉल से आपको छोड़ना नहीं चाहिए क्या? आप हजारों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ये जो आज दिल्ली के अंदर 5000 से 6000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, ये इसी लापरवाही की निशानी है। यही एक वजह है कि खुले में छोड़ने से पॉजिटिव को आज दिल्ली के अंदर संक्रमण की दर 5 से 6000 प्रतिदिन, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। इतनी बड़ी बात है कि कोविड केयर सेंटर में से एक पॉजिटिव पर्सन बाहर आ रहा है, ऑटो कर रहा है और अपने अपने घर जा रहा है। आज लोगों को भी ये सोचना होगा कि हमने इस बीमारी को नहीं फैलाना है। मेरे साथ अभी हुआ है कुछ दिन पहले रात को, जब 11:30-12 बजे मुझे कॉल आती है कि एक एम्बुलेंस चाहिए, कोविड पेशेंट को जीटीबी हॉस्पिटल ले जाना है। इतने में पता लगता है जी वो लोग तो ओला करके जीटीबी हॉस्पिटल चले गए हैं। एक ओला के अंदर कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट जब भी किसी रास्ते में सवारी को बिठाएगा, बच्चों को बिठाएगा, बुजुर्गों को बिठाएगा, कौन रोक सकता है उसको फैलने से? तो मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इस बात पे संशय करें, इस बात पे रोक लगाएं कि किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज ना करें, पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग भी बचें कि ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने से, टैक्सी वगैरह में अभी बचें हम। ये मत सोचिए कि जैसे 2 महीने की छुट्टियां खत्म होगी, सब स्कूल में आ गए जी वापस। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोरोना खत्म हो गया है। अगर ये खत्म हो गया होता जड़ से, तो यूके और फ्रांस जैसी कंट्री दोबारा लॉकडाउन क्यों लगाती? और अगर ये खत्म हो गया होता तो सरकार इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे खड़ा करने का जो प्रयास कर रही है वो क्यों करती? क्योंकि अभी तक सोच के चला जा रहा है कि आगे 1 साल ऐसे निकल सकता है। और सर्दियों में तो सभी डॉक्टर्स सब कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बहुत फैल सकता है। तो दोस्तों आपको सावधान रहना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचिए। हमारी दिल्ली में गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को, कोविड सस्पेक्ट्स को आप ले तो आते हैं,
लेकिन अगर वो कोविड पॉजिटिव निकलते हैं और आप कहते हैं कि घर चले जाओ, प्लीज़ उनको ऐसे जाने ना दें और उन्हें ये ना कहें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें। अगर लाना आपकी जिम्मेदारी है ना, तो छोड़ना भी आपकी जिम्मेदारी है। किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को रोड पे खुला ना छोड़ें, प्रॉपर एम्बुलेंस में उसको कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उसको घर तक छोड़वाएं। ऐसे हज़ारों लोगों को ये फैल चुका है। सीरियसली इस इशू को ले, लोगों की जान अफेक्ट हो रही है इससे। और मेरी लोगों से ये अपील है पब्लिक से कि प्लीज़, ऐसे कई लोग होंगे जो पॉजिटिव होके छूट गए होंगे और वो घर बस से, कैब से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर बहुत ज़रूरी है आपका बाहर जाना, जाएं। कोशिश करें आप कि आप अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी ना यूज़ करें। पता नहीं कितने पॉजिटिव लोग उसमें बैठ के चले गए होंगे, कहाँ से कौन सी इन्फेक्शन घर में आ जाए। घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, किसी का कुछ नहीं जाना, नुकसान आप ही का होगा। मेरी आप लोगों से प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, सारी जिम्मेदारी अथॉरिटीज़ पे, गवर्नमेंट पे ना छोड़ें। मुझे लगता है कि आपको अपनी और फैमिली केयर खुद करनी पड़ेगी। लापरवाहियों का इनकी नतीजा आप लोग ना भुगतें। मेरी आप लोगों से यह सावधान हो जाइए, आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है। एक इंसान से इन्फेक्शन शुरू हुई थी, आप देख लो, हज़ारों लाखों लोग कोलैप्स कर चुके हैं, उनकी डेथ हो गई, करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं इससे। तो एक तरफ तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो लॉकडाउन लगा रही हैं, और दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो कोविड पॉजिटिव लोगों को पहले ले जाते हैं और फिर खुला छोड़ देते हैं रोड पे। तो मुझे लगता है एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ऐसे लोगों का, जो उसे लेकर आए और उसे उसके बाद छोड़ दिया। पॉजिटिव है और पता होने के बावजूद उसे छोड़ दिया। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा गलत कदम लिया आपने। और प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचें। आपके छोटी सी लापरवाही से कितने हज़ारों लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।